बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे और उनके स्वागत के लिए तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और नेता पहुंच रहे हैं। बीजेपी के सांसद विधायक भी पहुंचे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भी पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहीं नेताओं ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं और जेपी नड्डा जी का कई कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में हम लोग शामिल होंगे। वहीं बिहार में हुई जातीय जनगणना पर तमाम नेताओं ने निशाना साधा और नीतीश सरकार को जमकर सुनाया। लिए जो हमारे विष्णु पितामह के तरीके से पूज्य कैलाशपति मिश्र जी की 100वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिहार से भी अपने स्टूडेंट लाइफ से भी रिश्ता रहा है। पूज्य कैलाशपति मिश्र जी से भी व्यक्तिगत रिश्ते उनके रहे हैं और आज आ रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि अजीबो उत्साह हमारे सभी कार्यकर्ताओं में है। जो बिहार के कार्यकर्ता आए हैं उनमें भी, जो नहीं आए हैं उनमें भी, सब में एक अलग अपना उत्साह बना हुआ है। मैं पूज्य कैलाशपति मिश्र जी को नमन करता हूं और उनके जो विचार थे, जो कि कार्यकर्ता ही रीढ़ थे, कार्यकर्ता ही पार्टी के लिए रीढ़ के काम करते थे, कार्यकर्ता ही समाज को नए निर्माण के लिए काम करते रहे और आज उन्हीं लोगों का देन है, उन्हीं लोगों के उस खून पसीने पर पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और पार्टी आज दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना करके, सरकार दुनिया में एक अलग पहचान बना करके आज खड़ी हो गई है, जिसमें पूज्य कैलाशपति मिश्र जी का बहुत बड़ा योगदान। क्या कुछ मंथन होने वाली है? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, जातीय आंकड़ा के हम सब विरोधी नहीं है, लेकिन जातीय आंकड़ा एक राजनीतिक स्टंट के तरीका से, जिस तरीका से सरकार ने रखी है वैसी नहीं रखनी चाहिए। जातीय के पहले उनको आर्थिक आंकड़ा भी साथ में निकालना चाहिए, उनमें अन्य भी जो इस राज्य के विकास की भी आंकड़ा निकालना चाहिए। कौन रोका था इस सरकार को कि इस राज्य के विकास मत करो, जाति बांट करके आप विकास करेंगे? इस राज्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर लोगों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। घर गए थे क्या आपके पार्टी के? नहीं, यह भी विधायक कह रहे हैं। नहीं, देखिए यह बात अलग है। हमने कहा कि हम जातीय जो जनगणना है उसके हम विरोध नहीं किए हैं, कभी ना विरोध किए हैं। हम जब थे सरकार में तभी हमने समर्थन किया, सहयोग किया है, लेकिन जिस तरीका से निकाला गया है, जिस तरीका से उसको एक अलग एथी बनाने का, हवा बनाने का काम किया जा रहा है, वह नहीं होना चाहिए। उनको आर्थिक आंकड़ा भी निकालना चाहिए। इस राज्य के सर्वांगीण विकास करने के दायित्व आपके ऊपर थी, आपने क्यों नहीं किया? विकास करने की आवश्यकता थी। अगर पूरे विकास हो जाता तो राज्य के एक एक जातियों का विकास हो जाता, एक एक क्षेत्र का विकास होता, एक एक समस्याओं का निदान होता। यह करने की आवश्यकता थी, जो सरकार करने में नाकामयाब रही है, फेल रही है पूरी तरीका से। और यह जनसंख्या के आधार पर भागीदारी की बात हो रही है। जनसंख्या की जितनी है भागीदारी भी होनी चाहिए, अति पिछड़ों को मिलना चाहिए जगह। क्यों नहीं दिया? अभी सरकार बनाए हैं, दिए हैं क्या? पहले तो सरकार में अपने दे दें, पहले अपनी जो सरकार यहाँ चला रहे हैं उसमें वो दे दें भागीदारी, अपने उसमें भागीदारी दे करके दिखा दें इस राज्य की जनता को। राज्य की जनता के आंख में धूल मत झोंकिए मुख्यमंत्री जी, इस राज्य की जनता का सर्वांगीण विकास करिए, समस्याओं का निदान करिए, यह आपके लिए आवश्यक है। 9 महीने में दूसरी बार आ रहे हैं, क्या कुछ 2024 के हमारे जो शिल्पकार थे उनकी जन्म शताब्दी है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक रीति है, कल्चर है, इसका बहुत बड़ा परिचायक है कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, हमारे शिल्पकार को। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और ये उत्साह जो है एक नया स्वरूप लेगा। जातीय जनगणना को किस तरीके से देख रहे हैं? जातीय जनगणना क्या है? देखिए, साफ तौर से सभी किया है, ये पूरा का पूरा 500 करोड़ को डकार लिया गया है। फर्जी आंकड़ा है, फर्जी आंकड़ा है। देखिए होगा आज का जो कार्यक्रम है, हम सबों के लोकप्रिय नेता कैलाशपति मिश्र जी का शताब्दी समारोह जा करके है, कुछ पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। तो आज हम सबों के लिए आज का दिन जो है बिहार की राजनीति में बड़ा महत्व रखता जा करके है और माननीय नड्डा साहब हमारा राष्ट्रीय जो आए हैं उनका स्वागत करेंगे जा करके। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जा करके है और कैलाश जी का बहुत बड़ा योगदान था राजनीति में जा करके, उनको हम याद करेंगे। जातीय जनगणना को किस तरीके से देख रहे हैं? 36% है, सीएम होना चाहिए। बिल्कुल बेशक
हम तो कहेंगे नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए, तेजस्वी यादव को इस्तीफा करना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी जो पिछड़ का जा करके है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो जा करके बिहार का मंत्रिमंडल जो है उसके अवसर पर हम सब लोग आज शामिल होने के लिए आए हैं। विपक्ष कह रही कि डरे हुए हैं भाजपा के लोग, इसीलिए वो फिर से आ रहे हैं। अमित शाह भी बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि आप लोग जाति गणना से डर गए। देखिए, ये हमारे यहाँ 365 दिन चलने वाली पार्टी है। उनकी तरह कुकुरमुत्ते की तरह चुनाव के समय जन्म लेने वाली पार्टी नहीं है। ये हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत की संसद में भी कहा था। इसलिए तय मानिए हम लोग सालों भर चलते हैं और सालों भर का ये कार्यक्रम चलता है। आज जन्म जयंती है तो क्या कल जब जेपी नड्डा जी आएंगे? आज आ रहे हैं, इससे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका मनोबल बढ़ेगा। सर जो आंकड़े आए हैं उसमें बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी आके बढ़िया से बोलेंगे। सर बढ़िया देखिए उस पर बोलेंगे। अब 80 से बाबू बिहार के लिए ये हम सबों के लिए, कब बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार आगमन हो रहा है और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी जो हम सबों के मार्गदर्शक रहे हैं, उनके जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और सभी कार्यकर्ता उनके ओजस्वी वाणी से हम सब लाभान्वित होंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया नहीं, देखिए वो ये जातीय घोटाला के रूप में लगता है कि सामने आएगा। कई परिवार छूटे हैं और किसी भी सामाजिक वर्ग के आंकड़े उसके अनुरूप नहीं आ रहे हैं, तो लग रहा है कहीं न कहीं बहुत बड़ी विसंगतियाँ हैं। पहुंची थी सर्वे की? हाँ, मेरे कटिहार में पहुँचे। The new era of style begins now.